नमस्कार। आज हमारे पास ना नरसिंहगढ़ से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। जी। एक ऐसा शहर जहां लगता है इतिहास और कुदरत दोनों साथ साथ चलते हैं। हम्म। तो चलिए आज इसी जानकारी के आईने में नरसिंहगढ़ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जी बिल्कुल। ये शहर भोपाल से करीब 83 किलोमीटर दूर है और कहते हैं लगभग 300 साल पुराना है। 300 साल अच्छा खासा पुराना है। हाँ, और जानकारी ये कहती है कि 1681 में दीवान परसराम ने इसकी नींव रखी थी। हम्म। देखते हैं कि इन स्रोतों में और क्या-क्या मिलता है। हम्म। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है यहाँ का इतिहास। लगता है काफी गहरा है। हाँ लगता तो है। एक खूबसूरत झील का जिक्र है और कमाल की बात ये कि उसमें पुराने किले का अक्स बिल्कुल साफ दिखता अरे वाह, ये तो सुनने में ही बड़ा खूबसूरत लग रहा है। है ना? और सुनिए, ये भी बताया गया है कि महल पर आज भी मतलब इतने सालों बाद भी शहर बसाने वाले दीवान परसराम का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, सोचिए जरा। बिल्कुल। और देखिए यही छोटी छोटी चीजें होती है ना जो किसी जगह को मतलब एक अलग पहचान देती हैं। सही कहा। झील में किले का वो अक्स दिखना या महल पर संस्थापक का नाम अभी तक होना, ये हम्म सिर्फ देखने की चीजें नहीं है। हम्म ये असल में दिखाते हैं कि कैसे वो शहर अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। अपनी विरासत को सहेज कर रखा है उसने। बिल्कुल। वो 300 साल पुराना इतिहास जैसे आज भी वहां महसूस होता होगा। ये पत्थर और हम्म। पानी नहीं है बस, ये तो जैसे कहानी कह रहे हैं बीते वक्त की। हाँ, बात तो सही है। और इतिहास के साथ साथ यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है उसका जिक्र भी है। जी वो भी है। टोपलियां महादेव मंदिर का नाम आया है। कहते हैं कि शरद ऋतु में मतलब ऑटम में वो जगह देखने लायक होती है। अच्छा, खास तौर पे शरद में। हाँ, और फिर पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, साफ पानी की झीलें। बैजनाथ महादेव मंदिर का भी जिक्र है हाँ। कि उसके ऊपर से जो नज़ारा दिखता है, हरी भरी पहाड़ियां, ढलानों से पानी बहता हुआ, घास के मैदान, एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनती है दिमाग में। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों चीजें, इतिहास और प्रकृति, वहां एक साथ मिलती हैं। हाँ, यही बात है। मतलब आप एक तरफ शायद पुराने किले के पास खड़े हों और सामने हरी भरी वादियां दिख रही हों, हम्म या मंदिर के पास हों और नदी की आवाज आ रही हो। हम्म स्रोत इसे सुखद पैनोरमा और बहुत ही आकर्षक कह रहे हैं। हाँ, लिखा है ऐसा। हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद इसी मिले जुले अनुभव की वजह से, मतलब इतिहास भी है और सुकून देने वाली प्रकृति भी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ही शायद इसे खास बनाता है। बिल्कुल। और वो जो टोपलिया महादेव का शरद ऋतु वाला जिक्र है ना, वो भी लगता है किसी विशेष अनुभव की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें हाँ। तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? देखिए मेरे हिसाब से जो